मेरा नाम है सुभाष और मेरे स्टोर का नाम है डिजिटल ओशन और हम लोग यहाँ पे लोकेट करते हैं नेहरू प्लेस के अंदर में। जब भी आप नेहरू प्लेस आते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं अगर आप, तो नेहरू प्लेस आके अपना पीसी मेरे से यहाँ से बनवा सकते हैं। आप किसी भी तरह का आपका पीसी चाहिए, हाई एंड गेमिंग के लिए चाहिए, एडिटिंग के लिए चाहिए, 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए चाहिए, तो हम सभी तरह का पीसी यहाँ पे आपको बना के दे देते हैं, वो भी एक अच्छे प्राइजेस के ऊपर में और एक अच्छी क्वालिटी के ऊपर देते हैं बिल्ड आपको यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगा, फ़ोन नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल्स लेकर के कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पीसी है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, 3 लाख का पीसी है, लेकिन इसका जो मेन यूज है वो गेमिंग नहीं है। तो गेमिंग इसमें सेकेंडरी है, कभी कभी कर लिया तो कर लिया। मेन जो है इसका 3D मॉडलिंग के लिए है, 3D रेंडरिंग के लिए इसको बनाया गया है। तो इस वजह से इसका जो कैबिनेट है इसमें बहुत ज़्यादा RGB वगैरह नहीं है, यूज़र का फोकस RGB पे नहीं था, लेकिन ये जो कैबिनेट है अपने आप में धांसू है। अभी भाई साहब हमें बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त सा कैबिनेट है, मतलब खतरनाक। तो अब एक बार थोड़ा सा इसका लुक देख लेते हैं, उसके बाद एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। पीसी के अंदर में यहाँ पे यूज किया प्रोसेसर वो है आपका इंटेल का i9-12900K, जिसके अंदर में आपको 16 कोर और 24 थ्रेड मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं आपके एक पीसी के लिए। अगर आपने गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है या फिर आपको किसी भी तरह का काम करना है, तो ये सबसे हाई एंड आपका सीपीयू हो जाता है। और इस सीपीयू के अंदर में आपको 8 कोर मिल जाएंगे परफॉर्मेंस के और 8 कोर मिल जाएंगे एफिशिएंसी के, जो कि दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं आपके पीसी के लिए। और इसके अंदर जो रैम सपोर्ट हमने रखा हुआ DDR5 का, बट इसके अंदर DDR4 भी सपोर्ट करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगर आपने एक हाई एंड गेमिंग पीसी बनाना है, अगर आज के टाइम में हम बात करें अगर हाई एंड एक बिल्ड की, तो उसके अंदर में i9-12900K का आना जरूरी है। सो इसको रखकर भी हम साइड में बात करते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। ठीक है, तो अब इसमें हमने जो बोर्ड लगाया है उसके बारे में भी 2 शब्द बता दीजिए। और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पे CPU यूज किया इंटेल 12900K। इसके हिसाब से इसमें हमने जो बोर्ड रखा है वो आपका MSI का मैग Z690 टॉमहॉक वाईफाई। टॉमहॉक सीरीज जो है MSI के अंदर में टॉप ऑफ द लाइन सीरीज है इसके अंदर में, और बहुत ही अच्छा ये इसके अंदर में बोर्ड है। DDR5 सपोर्टेड है और जो रैम सपोर्ट है आपको मैक्सिमम 5800 जो OC है वो मिल जाता है इसके अंदर में। और ये जो MSI के बोर्ड है आपका Z690 टॉमहॉक, इसके अंदर में आपको 4 SSD के स्लॉट मिलते हैं, वो भी NVMe के अंदर, जिसमें 3 आपके Gen 4 होने वाले हैं और 1 आपका Gen 3। अगर आपका यूज है लाइक बहुत ज़्यादा आपका स्टोरेज का काम है, तो आप इस बोर्ड को प्रीफर कर सकते हो अपने हाई एंड बिल्ड के अंदर में, i7 के साथ में भी और i9 के साथ में भी। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर में आपको 3 Gen 4 SSD के स्लॉट मिल जाते हैं और 1 आपका Gen 3 का, जो कि मैक्सिमम हो जाता है इस टाइप के बिल्ड के लिए। और जो इस पीसी का जो मेन यूज है, जैसे मैंने आपको बताया 3D मॉडलिंग का इनका यूज है, जिसके अंदर में इनको रेंडरिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसीलिए इसमें हमने SSD भी जो है वो हाई एंड लेके चला है यहाँ पे, जो कि सैमसंग की तरफ से 980 SSD इसमें लगाई हमने, और इसकी स्पीड होती है 3500 MBs। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर में SSD के इसमें Gen 4 वाली आपके आती है, वो भी लगा सकते थे, बट दोनों के अंदर में परफॉर्मेंस में और प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो SSD ऑलमोस्ट इसके डबल प्राइस में आती है, जहाँ की ये आपको 8000 से लेकर 9000 तक में मिल जाती है, और वो SSD आपको आज के टाइम में भी 15 से 16000 में मिलती है। तो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसी वजह से हमने इसका यूज़ किया यहाँ पे। बट इसके अंदर में इनके परफॉर्मेंस में कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें एक सेकेंडरी स्टोरेज भी लगाया है। हाँ, तो उसके बारे में बता दीजिए। ये तो हमने बात की यहाँ पे आपके MSI के जो बोर्ड है उसके बारे में, और यहाँ पे सैमसंग के SSD के बारे में। अब इसके अंदर बात करूँ मैं अगर सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, तो सेकेंडरी में इसके अंदर हमने 4 TB का हार्ड ड्राइव लगाया है, क्योंकि जो भैया का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर में और स्टोरेज का। सो इस वजह से हमने 4 TB का इसमें 7200 RPM का WD Blue इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाया है, जिसके अंदर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है प्रॉपर। सो सेकेंडरी स्टोरेज भी हो गया 4 TB का, और 1 TB का आपका ये NVMe भी हो गया, तो टोटल 5 TB का स्टोरेज आपको मिलता है इस बिल्ड के अंदर में। सो ये बहुत है इस पीसी के हिसाब से। ठीक है। और इन फ्यूचर अगर आपने लगे कि मेरे को और भी SSD लगानी है, तो मैंने बताया इसके अंदर आपको मल्टीपल जो है NVMe के स्लॉट मिलते हैं, आप NVMe लगा सकते हैं। इसके साथ में SATA SSD भी आप अपने यूज के अकॉर्डिंग
लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें रैम जो हमने यूज़ किया हुआ है उसके बारे में। अगर मैं बात करूँ रैम की, तो रैम इसमें हमने यूज किया कॉर्सर वेंजन। कॉर्सर का जो रैम है आपका, देखो रैम के अंदर में आपके ब्रांड्स बहुत सारे आते हैं, बट जो कॉर्सर के रैम है ना और उनकी परफॉर्मेंस है, उसके सामने कोई भी रैम नहीं टिकता आज के टाइम में भी मार्केट के अंदर में। तो अगर इस रैम की बात करें, ये आपका DDR5, ये जो आपका रैम है 5200 मेगा का रैम होने वाला है, और इस पीसी के लिए ये मोर देन इनफ है, क्योंकि देखो भैया का जो मेन यूज था आपका रैम का अप टू 32 GB तक था, बट भैया ने बोला जैसे हमने इसमें ग्राफिक कार्ड अपने को 3090 Ti लगाना था, बट इनका काम इस ग्राफिक में मोर देन इनफ हो गया था। सो इस वजह से हमने वहाँ प्लान चेंज किया, 3090 Ti को कम करके 3090 लगाया बिल्ड के अंदर में, और उस प्राइस के अंदर में हमने थोड़ा सा जो कॉस्ट कटिंग करके इसके अंदर रैम हमने 32 GB और रैम बढ़ा दिए। इसके साथ में इनके पीसी के अंदर में इनकी स्पीड भी आएगी, साथ में जो इनका रेंडरिंग का टाइम है ना वो भी सेव हो जाएगा। सो अच्छा आपका ये रैम होने वाला है कॉर्सर की तरफ से। और वारंटी की बात करें इस रैम की, अगर हम कॉर्सर वेंजन की 10 साल वारंटी मिलती है आपको, 10 साल तक आपका ये पीसी के अंदर में कभी कोई इश्यू आप डायरेक्टली सर्विस सेंटर लेके जा सकते हो, और ये आपका रैम चेंज होता है हैंड टू हैंड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमने ग्राफिक कार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। और अगर मैं बात करें यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की, हमने यूज किया इसमें जोटेक का ट्रिनिटी वेरिएंट इसके अंदर में। और जो जोटेक आपका ब्रांड है ग्राफिक कार्ड के अंदर में ना, जितने भी लोग जानते होंगे कि ग्राफिक कार्ड के अंदर में जोटेक आज के टाइम में एक सबसे बड़ा ब्रांड उभर के आया है इसके अंदर में, क्योंकि देखो ब्रांड बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर में, MSI भी है, गीगाबाइट भी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट जोटेक अपनी वारंटी को लेकर ना सबसे ज्यादा सेल होने वाला ग्राफिक कार्ड है जोटेक, क्योंकि इसमें वारंटी आपको मिलती है 5 ईयर की, जो आपको 3 साल की वारंटी है, और 2 साल की आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, जिसके साथ ही 5 ईयर की वारंटी देता है। और साथ में परफॉर्मेंस में जोटेक कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। लाइक अगर इसके कंपेयर में आप देखोगे कि गीगाबाइट की जो आपका ईगल वेरिएंट है, उन सब के अंदर में आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है अगर किसी भी मॉडल की बात करूं मैं। बट जो आपका जोटेक के अंदर में ट्रिनिटी है, या ट्रिनिटी के ऊपर जो आपका ओसी है, एम्प है, सभी के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से जोटेक के कार्ड सबसे ज्यादा सेल होते हैं। ऑलमोस्ट जो आपका सारा काम इसके अंदर हो जाता है। अगर आपने कितना भी हैवी रेंडरिंग करना हो तो 24 GB का ग्राफिक कार्ड, देखो बहुत से लोग जिनका अगर मेनली काम एडिटिंग का है तो वो लोग प्रीफर करते हैं क्वाड्रो की तरफ में, बट क्वाड्रो का जो कॉस्ट है आज के टाइम में और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपका जोटेक का या फिर किसी ब्रांड का 3090 लगा दो ना, क्योंकि 3090 के अंदर में अभी बहुत ज्यादा प्राइस ड्रॉप हुआ है। यही कार्ड एक टाइम था जब आपको 3,30,000 का देखने को भी मिलता था, बट आज के टाइम में इसका प्राइस डाउन होके अप टू 125 से 120 के बीच में आ चुका है, जो कि एक अच्छी प्राइसिंग है। अगर आपने बिल्ड करना है हाई एंड पीसी बिल्ड करना है तो उसके लिए। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा खतरनाक सा जबरदस्त सा जो ग्राफिक कार्ड है। मतलब इसके बाद 3090 Ti ही है। हाँ, लेकिन मतलब वहाँ पे प्राइस का जो डिफरेंस है, प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। मैं आपको बताऊं इसके अंदर में इस कार्ड की जो कॉस्टिंग अप्रॉक्स 120 से 125 के बीच में गई है, बट जो आपके अदर जो 3090 Ti है उसके अंदर में स्टॉक का थोड़ा सा अवेलेबिलिटी है नहीं है मार्केट में। इस वजह से इसके प्राइस में उसके प्राइस में अप्रॉक्स 30 से 40 का डिफरेंस था। इसी वजह से हमने इस बिल्ड के अंदर में हमें लगाना था 3090 Ti, बट उसको हमने कम किया और उसकी जगह अदर कंपोनेंट्स में बढ़ा दिए। लाइक स्टोरेज में बढ़ाई हमने इसके अंदर में, पहले इसमें 500 GB का आपका SSD लगना था, उसको हमने 1 TB किया। इसके अलावा 32 GB के रैम को हमने एक्सपेंड करके 64 GB किया है, और बाकी जो इसमें सप्लाई है सारी चीज़ हमने मोर देन इनफ लगा दी है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिक कार्ड के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे चूंकि i9 लगा हुआ है तो इसके कूलिंग का क्या हिसाब किताब है। बिल्कुल, देखो जिस तरह के हाई एंड बिल्ड है इसके अंदर में ना 360 से नीचे कुछ भी बनता नहीं था AIO के अंदर में। बहुत से लोग करते क्या, CPU आपका i9 1200K लगा लिया, 12700K लगाते हैं और उसके साथ में वो है ना आपका AIO 240mm लगा देते हैं। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो आपका जो i9 है और जो आपका उसका यूज है पीसी का, अगर आपका सबसे ज्यादा यूज है रेंडरिंग का, तो रेंडरिंग में टाइम खपत बहुत ज्यादा होती है आपकी। और 3D मॉडलिंग एक ऐसा वर्क है कि जिसके अंदर में आपका रेंडरिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप ये समझो अगर नॉर्मल आपका पीसी है लाइक 1650 साथ में 1660 सुपर साथ में भी है, उसके साथ में आपको एक 3-4 सेकंड की वीडियो को रेंडर करने के लिए ना तकरीबन लैपटॉप के अंदर में उसके अंदर कम से कम आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं, बट वही काम आपका यहाँ पे ना 15 मिनट के अंदर में हो जाता है। इसी वजह से इसके अंदर में हमने यहाँ पे AIO यूज किया हुआ है आपका कूलर मास्टर का ML360 इल्यूजन। कूलर मास्टर में बेसिकली 2 आपके मॉडल आते हैं,
एक आता है इनका आपका नॉर्मल वेरिएंट जिसके अंदर आपको RGB और ARGB मिलता है, और एक आता है इनका इल्यूजन जो आपको थोड़ा सा जिसके अंदर में आपके हाई एंड फैन होते हैं, अच्छे RPM के फैन होते हैं, जो कूलर मास्टर के MF 120 आते हैं फैन ना, इसके अंदर वो फैन होते हैं और इसकी स्पीड अच्छी होती है और कूलिंग टेम्परेचर भी नॉर्मल जो आपका आता है कूलर मास्टर का ML 360 के साथ में उससे अच्छा आता है। आपको यहाँ दिखा दूँ मैं इसके अंदर में, यहाँ पे आपको 360 के अंदर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक लेकर आ रहा है पीसी के अंदर में भी, और साथ में इसका ARGB पीसी के अंदर 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब सुपर, हर कंपोनेंट ज़बरदस्त चूज किया गया है। तो अब इस पीसी को पावर भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, तो हमने पावर सप्लाई कौन सा यूज़ किया हुआ है? देखो जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्ड के स्टार्टिंग में, ये जो पीसी है इसका मेन यूज है आपका 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग के अंदर में। तो हमने यहाँ पे जब सारी चीज़ें हाई एंड लगाई हैं तो हमने सप्लाई में भी कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ पे जो सप्लाई में यूज किया है कॉर्सर का RM1000X। अगर मैं बात करूँ सप्लाई के बारे में, ये आपका फुल्ली मॉडलर आता है और प्रॉपर आपको इसके अंदर में 10 साल की वारंटी मिलती है। अगर मॉडलर, तो मॉडलर का बेनिफिट यही है, अगर आपको इसमें लाइक इसकी केबल्स निकाल के अगर आपको लाइक मॉड केबल्स लगानी है या फिर पीसी के अंदर अच्छा लुक लेके आना है, और अगर आपने पावर इफिशिएंसी करना है पीसी के अंदर में, तो आप मॉडलर सप्लाई के अंदर में कॉर्सर का यूज़ करो। इससे बेहतरीन सप्लाई मैंने आज तक कभी कोई नहीं देखी होगी। सप्लाई बहुत सारे आते हैं, बट जो हाई एंड बिल होते हैं ना, हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप कॉर्सर का RM1000 लगाओ उसके अंदर में। अगर आपका बिल्ड जो है मोर देन 3080 है, तो लाइक 3090 और 3090 Ti के केस में हम लोग RM1000X ही प्रीफर करते हैं। देखो लगाने वाले लोग बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपके डीप कूल हो गया या फिर आपके गीगाबाइट के भी आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं वो लगाते हैं, बट वो कभी रिकमेंड नहीं होते हैं। इस सप्लाई की खासियत ये है 10 साल के अंदर में ना आपको कभी भी कोई इश्यू आता है 1% भी, सर्विस सेंटर लेके जाओ, 2 दिन के लिए जमा लेंगे और आपको तीसरे दिन वहां पे नया मिलता है। ठीक है, बट ऐसी कभी कोई दिक्कत आती नहीं है, खासकर पीसी के अंदर में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जबरदस्त ये होने वाला है और इसकी कॉस्टिंग भी कोई ज़्यादा नहीं है। देखो अगर आप नॉर्मल ब्रांड्स में जाते हो आपको 13 से 14 रुपये पड़ता है, और इसमें आपको 15 से 16 के बीच में आपको ये मिल जाता है। कोई 1000-2000 का डिफरेंस है, बट चीज़ें आप जब इतनी हाई एंड लगा रहे हो ना, तो आपको वहाँ सप्लाई के बारे में भी खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हमने सभी कंपोनेंट के बारे में बात कर लिया। अब लास्ट रह गया है खतरनाक सा कैबिनेट, तो इसके बारे में बता दीजिए। देखो जब हमने यहाँ पे जितने कंपोनेंट ये चूज किए हैं, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज किया था, बट जो केस है वो हमारे जो गगन भाई हैं जिनका ये पीसी है, ये उनके हिसाब से चूज किया गया है। ये उनका फेवरेट केस था, उनका ड्रीम पीसी के लिए, और इसके अंदर हमने यूज किया आसूस का टफ GT501N, जो कि आपको एक फुल टावर कैबिनेट है, और इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल फैंस भी लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और बात करें अगर इसके स्पेस के अंदर में, पूरा स्पेस है, आगे इसके अंदर आपको RGB फैन मिलते हैं, बैक में एक आपको फैन मिल जाता है जिसको आप चेंज करके चाहें तो RGB कर सकते हैं, बट भैया का ऐसा कोई RGB का ऐसा यूज नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, क्योंकि इसके ओरिजिनल फैन में RPM आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। और बात करें यहाँ पे केस के लुक के बारे में, आगे से पूरा आपको मैश लुक मिलता है, और यहाँ पे जो इनका ये ग्रिप है ना, जिसके ऊपर में आपका आसूस टफ गेमिंग लिखा हुआ है, ये बहुत ही जबरदस्त लुक लेके आता है आपका पीसी में। और अगर आपको इसको कभी कैरी भी करना है ना, तो आप इसको पकड़ आराम से कैरी कर सकते हो। अगर कुल मिला के ये अल्टीमेट बिल्ड हुआ है 3 लाख के अंदर में, अगर आपने हाई एंड बिल्ड करना है ना, तो आप इस टाइप के बिल्ड करो। देखो मार्केट में क्या है आज के टाइम में, यहाँ पे खासकर मैं बात करता हूँ नेहरू प्लेस के मार्केट की, अदर स्टेट की बात नहीं करता मैं, नेहरू प्लेस की बात करूँगा। यहाँ पे पीसी बनाने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं, बट हम लोग जो बिल्ड करते हैं ना, उसके अंदर हम लोग हमेशा क्वालिटी पे बात करते हैं। कभी देखो प्राइसिंग कोई भी दे सकता है, वो दिक्कत वो नहीं है। यही बिल्ड 3 लाख का है, आपका 2,95,000 का बन सकता है और 2,90,000 का बन सकता है, बट कहीं ना कहीं कंपोनेंट में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, जो कि आपको कभी नहीं करना अगर आपको एक हाई एंड बिल्ड करना है तो। इसी तरह अगर आपको बिल्ड करवाना तो डायरेक्टली आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे को अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके अपना कस्टमाइज पीसी भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ से डिलीवरी की बात अगर मैं, तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी की फैसिलिटी है। कुछ पीसी कंपोनेंट पे आपको सीओडी मिल जाएगा, कुछ के अंदर में आपको प्रीपेड पेमेंट करना पड़ता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी जैसा कोऑर्डिनेशन होगा आप मेरे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश दिख जाएगा, आप वहां से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। और आपको किसी भी तरह का बिल्ड करवाना है तो हाई एंड से हाई एंड बिल आप यहाँ से करवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।